हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और उसके मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। जो गुडविल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंटरमीडिएट के 12th और ऑनर्स में भी दिए हुए हैं और आगे प्रोफेशनल स्टडीज दैट मीन्स चार्टर अकाउंटेंसी, ICWA, ICM में तो डिफरेंट सारे प्रोफेशनल स्टडीज में भी दिए हैं और इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी हैं। तो गुडविल बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका फर्स्ट क्लास हमने इसका इंट्रोडक्शन, फीचर्स और इसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्ट हैं, जो एलिमेंट है, उसके बारे में चर्चा किए थे। तो आज हम लोग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का स्टडी करने जा रहे हैं। बड़ा ही सिंपल है। गुडविल के वैल्यूएशन के यूँ तो 3 मेथड्स हैं। अगर कोई क्वेश्चन आए या किसी एग्जाम में या कभी भी अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या एसरटेनिंग गुडविल, तो आप बेशक 3 मेथड्स डाल सकते हो। वैसे भी गुडविल वैल्यूएशन के ओरिजिनली 3 मेथड्स ही हैं, 3 मेथड्स हैं। गुडविल दैट मीन्स ख्याति के वैल्यूएशन के मतलब ख्याति निकालने के या मालूम करने के 3 ही मेथड या विधि हैं और उस तीनों विधि से अलग अलग और 2 विधि निकलते हैं। तो टोटली 5 मेथड्स निकलते हैं, लेकिन ओरिजिनली 3 मेथड्स हैं। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 3 मेथड्स, जो आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ है देयर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब चलते हैं सुपर प्रॉफिट क्या होता है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन क्या है, इसके कुछ और टॉपिक हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। फिलहाल फर्स्ट मेथड जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे हिंदी में औसत लाभ विधि कहते हैं, और सुपर प्रॉफिट मेथड जिसको हिंदी में अधिलाभ विधि, और कैपिटलाइजेशन मेथड को हिंदी में पूंजीकरण विधि कहते हैं। तो पहला मेथड जो है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं आज। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो 2 टाइप के हैं, इनके भी 2 टाइप निकलते हैं और इधर कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 टाइप निकलते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 टाइप में पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, साधारण औसत विधि गुडविल निकालने के। दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, भारित औसत लाभ विधि। तो पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को जानते हैं। उसके बाद सेकेंड और थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में भी 2 हैं अलग अलग मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जानेंगे इनको हम बाद में। पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत पहला जो है सिंपल एवरेज, इसके बारे में जानते हैं। सिंपल एवरेज का मतलब ये होता है कि जितने वर्षों का प्रॉफिट आपका दिया है उसका सिंपल आप एवरेज निकालो। जैसे कि आप मीन निकालते हो, एवरेज निकालते हो, औसत जैसे निकालते हो उसी तरीके से औसत निकालेंगे और उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है अभी हम जस्ट बताएंगे। फिलहाल एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है, दिया हुआ है देयर आर 3 years प्रॉफिट्स, 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। प्रॉफिट्स आर गिवन फॉर GCA ट्रेडर्स। GCA ट्रेडर्स या फर्म, GCA कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उनके पिछले 3 साल के यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिए जा रहे हैं। ये 3 साल के प्रॉफिट्स हैं। सपोज करते हैं 2018 के 50,000 रुपीज ये प्रॉफिट दिए हुए हैं। 2019 के 75,000 प्रॉफिट दिए हुए हैं। 2020 के ओनली 5,000 प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो ये 3 साल के आपके प्रॉफिट्स आपके सामने में है। कहता है ascertain the value of goodwill। ascertain the value of goodwill on the basis of 2 years
परचेज ऑफ प्रॉफिट्स, 2 years परचेज ऑफ प्रॉफिट्स ऑन एवरेज मेथड। ये क्वेश्चन कहते हैं कि जीसी ट्रेडर्स ये कोई फर्म है, उसके 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, पिछले 3 साल के 5,000, 75,000 और 5,000। तो आपको पता ही है कि गुडविल डिपेंड करता है आपके ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट पे। पिछले कुछ वर्षों से आपके जो प्रॉफिट के ट्रेंड है, मतलब जो प्रॉफिट लॉस होता आ रहा है, उसके हिसाब से आपके गुडविल का वैल्यूएशन होता है। गुडविल कम या ज़्यादा प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। तो पिछले 3 साल का, लास्ट 3 ईयर्स का आपका प्रॉफिट सामने दिया हुआ है, और कहता है उस तीनों साल का एवरेज निकाल के और 2 वर्ष के किराए के आधार पर, 2 years परचेज के आधार पर आप उसका गुडविल का फाइंड आउट कीजिए। अब ये 2 years परचेज क्या है या नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है? तो ईयर्स परचेज का मतलब ये होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में ऐसा रूल है कि कोई भी नया पार्टनर अगर एडमिशन ले रहे हैं, नया पार्टनर कोई भी अगर एंट्री कर रहे हैं, तो जो भी पुराने वाले एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो पहले से पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर्स, वो नए पार्टनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं और नए पार्टनर को जितने वर्षों के लिए प्रॉफिट में से गारंटी देते हैं। ये कहते हैं कि आपको इतने वर्षों तक प्रॉफिट का एक सर्टेन पार्ट मिलेगा ही, चाहे कुछ भी हो हम लोगों को, लेकिन आपको प्रॉफिट का ये पार्ट मिलेगा ही। तो जितने वर्षों तक प्रॉफिट का गारंटी देते हैं नया पार्टनर को, पुराने पार्टनर, तो उतने ही वर्षों को हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोलते हैं। तो आते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 दिया है। अब इसका गुडविल कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 1 में एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट को हम लोग शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। तो एपी इक्वल टू, फार्मूला होता है, फार्मूला है टोटल प्रॉफिट या सम ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। आते हैं, तो तीनों वर्ष के प्रॉफिट्स हैं 2018, 19 और 20 के दिए हुए हैं। 50,000 प्लस 75,000 और प्लस 5,000 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स है 3 साल के हैं। तीनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएंगे कितने, 1 लाख। तो ये टोटल प्रॉफिट्स 1,30,000 होते हैं। 1,30,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएंगे, डिसिमल में आएंगे, जो भी हो, ये आपका नया एवरेज प्रॉफिट। इसको डेसिमल में लाने की बजाय ऐसे रखते हैं फ्रैक्शन में। आप कहते हैं 2 years परचेज, तो इसको 2 years परचेज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्टेप 2 में गुडविल निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, दैट मीन्स एपी, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे एपी निकला है 1,30,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है, यहाँ 2 डाल देंगे। अब करना क्या है, 1,30,000 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2,60,000। इस 2,60,000 में 3 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही आपका गुडविल होगा। डिवाइड करके देख लो, 3,24 टू 3 6 18 टू 3 6 18 टू 3 6 18, दैट मीन्स ये हुआ 86,666 और 0.66 आता है तो 7 डाल सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि गुडविल का वैल्यूएशन 86,667 हुआ। यही है गुडविल, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत फर्स्ट जो मेथड है सिंपल प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, उसमें ऐसा गुडविल निकलता है। अब आगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और इसी मेथड में ऐसा होगा, कभी कभी पास्ट एडजस्टमेंट दिए रहते हैं, कभी कभी एक्चुअल प्रॉफिट निकालना होता है, या मेंटेनेबल या एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होता है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट दिए रहते हैं। कुछ ऐसे प्रॉफिट जो शामिल करना चाहिए नहीं शामिल किए हैं, तो इनको एडजस्ट करके तब एक्चुअल प्रॉफिट निकाल के और हम लोग गुडविल फाइंड आउट करेंगे। वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे और दोनों ही मेथड आगे बताएंगे। तब तक के लिए इसका आप स्टडी करो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय।